हरे कृष्णा। तो कभी कभी संत महात्मा कभी रास्ते से गुजरते या समाज में कुछ देखते हैं तो कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, और हम सब के लिए बहुत ही उपादेय शिक्षा है। तो कुछ महात्मा कभी कभी बाज़ार में जाते हैं तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया कि 60 लोग आप देखे होंगे, जब बाज़ार में 60 लोग चलते हैं तो मार्केट में देखते हैं कि हरी भरी सब्जियां, तो वो सोचते हैं मेरे लिए है, और जब मेरे लिए है और उसको भोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो डंडा रखता है सब्जी मंडी वाला, उसको दिखाई नहीं देता है, और उनको लगता है कि ये सब्ज़ी मेरे लिए है और मैं इसको भोगूंगा। लेकिन जैसे वो भोगने जाता है, जैसे वो खाने जाता है, तो तुरंत उधर पीछे से डंडा पड़ता है और इतना मार होता है कि उसको खा भी नहीं पाता है। थोड़ा सा टेस्ट कर पाता है, लेकिन उसको मार ज़्यादा होती है और फिर वो दुखी होकर के भागता है। तो बार बार ऐसे ही करता है और बार बार मार खाता है। तो उसी तरह हम इस भौतिक दुनिया में हम सोचते हैं कि संसार मेरे लिए, मेरे भोग के लिए है। ये स्त्री, ये बच्चे, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये गाड़ी घोड़े सब मेरे लिए है, और हम भोग करना चाहते हैं। और जैसे हम भोग करना चाहते हैं वैसे माया देवी हमें बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में हमें डाल देती है, क्योंकि हम भोगता है नहीं। हम कोई चीज़ हम यहाँ पे सृष्टि नहीं किए हैं। हम जब आए थे तो हम नग्न आए थे, हमें जीने का ठिकाना नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब कुछ प्राप्त होता है भगवान की सृष्टि में, तो हमें लगता है कि सब कुछ मेरे है और मुझे भोग करना चाहिए, और सब कुछ मानते हैं कि मेरे लिए, मेरे लिए। लेकिन पीछे यमदूत के डंडे हैं और नरक के डंडे हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की को देखता है तो उसकी सुंदरता को देख के लगता है लड़की मेरे लिए है, मैं इसको भोगूंगा। उसका जो बाल है वो सब्जी मंडी के सब्जी की हरी हरी पत्ती जैसा दिखता है, और उनका जो गाल है वो टमाटर जैसा दिखता है, और उसको लगता है कि इसको मैं प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे ये मेरे लिए लड़की है। और जैसे वो खाने जाता है वैसे उसको बहुत डंडे मिलते हैं। डंडे क्या मिलते हैं? समाज में उसका इज्जत ख़राब हो जाता है, इज्जत ख़राब हो जाता है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होता है, और फिर झगड़ा होता है, मारपीट होता है, और फिर जेल भी जाना पड़ता है, और उधर जेल में भी डंडे खाने पड़ते हैं। तो सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वो सोचा कि मेरे लिए मैं भोगूंगा, लेकिन वो संपत्ति किसी और का है। भैया किसी का बेटी है तो किसी का धन है, किसी पिता का धन है, किसी का पत्नी है तो पति का धन है, और किसी का माँ है तो बेटा का धन है। तो कहीं ना कहीं किसी का धन है वो, और किसी दूसरे को धन को और आप अगर लूटना चाहें, भोग करना चाहेंगे तो दंड तो आपको मिलेगा ही। तो एक लगता है कि मेरे लिए है। आजकल के लड़के लोग को लगता है कि लड़की मेरे लिए है, मैं इसको भोगूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन उसका समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और नाम पूरा ख़त्म हो जाता है और चौपट हो जाता है। वो एक सभ्य व्यक्ति के लिए, एक इज्जत वाला व्यक्ति के लिए समाज में अपमान और इज्जत चला जाना वो मृत्यु से बड़ा दंड है। एक व्यक्ति 10 डंडा खा सकता है, लेकिन समाज में अगर इज्जत खराब हो गया तो वो जीने के लायक नहीं होता है, तो जीते जी मर जाता है वो। तो ये संसार हमारे लिए नहीं है, हमारे भोग के लिए नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, वास्तविक भोक्ता भगवान है। क्योंकि भोक्ताराम यज्ञतपसम सर्वलोकम महेश्वरम, क्योंकि भगवान सब कुछ सृष्टि किया है। तो जितने भी चीज़ें सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम जो बोलते नहीं मेरी बीवी है, अब बीवी को भी जब पेट में थी वो, तो उसको खाना नहीं दिए थे आप। हम खुद पेट में थे, माँ के पेट में, तो हम इतना कंजेस्टेड स्थिति में थे कि आज अगर गर्भ की स्थिति में आपको अभी रख दिया जाए तो हम मर जाएंगे। लेकिन भगवान हमें उस गर्भ की स्थिति में, जो इतना कंजेस्टेड स्थिति रहता है, जहाँ पे जीने की बहुत कम चांस रहता है, लेकिन वैसी स्थिति में भगवान हमें बचाए हैं। लेकिन बाहर जब आते हैं तो सोचते हैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हमारे कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। लेकिन हम अपना भोग करने चाहते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। हमें प्रकृति दिखाती है कि भोगो, ये दुनिया तुम्हारे लिए, धन तुम्हारे लिए, गाड़ी तुम्हारे लिए, बंगला, तुम्हारी बीवी, सब कुछ तुम्हारे लिए, भोगो। लेकिन वो नर्क नहीं दिखाती है, नर्क छुपा रहता है। जैसे समाज में जेल का प्रचार नहीं होता है, कहीं भी जेल का पोस्टर नहीं लगा रहता है कि ये काम करोगे तो जेल में जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेल नहीं है, जेल है, लेकिन जो गलती करता है वो जाता है और उसको पिटाई होता है। लेकिन समाज में जेल का प्रचार नहीं होता है। उसी तरह नरक में क्या सजा होगी हमें पता नहीं है, लेकिन भोग का बहुत प्रचार है। ये खाओ, वो करो, बॉलीवुड का, पिक्चर का, खाने का, पीने का, सोने का, एंजॉय करने का, सब चीज़ का प्रचार है, लेकिन भक्ति का प्रचार नहीं है। तो हमें भक्ति करना चाहिए, और जितना भी थिंग है, सारे कुछ जितना भी है वो सब भगवान का है,
और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपना शरीर को, ये देह भी भगवान दिया, ये देह को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर करोगे तो माया देवी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देगी और संसार के दुख में धकेल देगी। हरे कृष्णा।